हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स होता क्या है, मैं आप सभी को आज पूरा बताऊंगा दोस्तों अच्छे से। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू अ क्रिएशन ऑफ माइंड। ये क्या है? प्रॉपर्टी क्रिएशंस ऑफ माइंड। दिमाग में क्या हुआ, किसने क्या इनोवेशन किया, उसके बारे में जिसकी जो क्रिएटिविटी की जो रहती है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको इनोवेशन भी बोल सकते हैं, लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सिम्बॉल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड फॉर इन कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स पेटेंट और इन्वेंशंस। इसमें क्या होता है, इंक्लूड रहता है पेटेंट रहता है और इनोवेशंस रहता है, ट्रेडमार्क रहता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस रहता है और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी रहते हैं। ये होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में। बट कॉपीराइट्स में क्या होता है, कवर लेटर्स लिटरली वर्क्स ऑफ सच एज नोवेल्स, पोएम्स एंड प्लेस, फिल्म्स, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, ये कॉपीराइट्स में आते हैं। एग्जाम्पल ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी एंड स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, यह सब आते हैं कॉपीराइट्स में। कॉपीराइट्स डिजाइंस रिलेटेड टू द कॉपीराइट्स इंक्लूड दोस आर द परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक, देयर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर्स एंड फोनोग्राम्स इन देयर रिकॉर्डिंग्स एंड ब्रॉडकास्टर्स इन देयर रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, ये आते हैं सब कॉपीराइट्स में। इम्पोर्टेंट है, समझ के लीजिए। What are intellectual property rights? Intellectual property rights किसको बोलते हैं? Intellectual property rights are the like other property right. इसको other property भी बोलते हैं। Intellectual property को other property का rights से भी जाना जाता है। They allow creators और owners to patent. जो creators और owners रहते हैं उनका patent रहता है, trademarks रहता है और copyrights भी रहते हैं। Works to benefit their own work, इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन, उनका खुद का वर्क रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है और क्रिएशन रहता है। दिस राइट्स आर आउटलाइन इन आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है। विच प्रोवाइड्स फॉर्म ऑफ राइट ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑथरशिप ऑफ साइंटिस्ट, लिटरली ऑफ आर्टिस्ट प्रोडक्शंस, ये सब आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स में। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन द पेयर्स कन्वेंशंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। 1883 द बेरेन कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। 1886 बोथ treatise and administered by the World Intellectual Property Organization, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So why promote and protect intellectual property? Intellectual property को promote और protect कैसे करते हैं? There are several compelling reasons. First, the progress and the well-being humanity rest. पहला है प्रोग्रेस के लिए और बीइंग ह्यूमैनिटी रेस्ट के लिए। ऑन इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट, इन्वेंट एंड वर्क्स ऑन द एरियाज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ सेकंड एंड लीगल प्रोटेक्शंस ऑफ न्यू क्रिएशंस, इसके लिए भी करते हैं। एनकरेज एंड कमिटमेंट ऑफ द एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ फर्दर इनोवेशन। थर्ड एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पर्स इकोनॉमिकल ग्रोथ, क्रिएचर्स ऑफ न्यू जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, उसके लिए भी करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट्स है। एन एफिशिएंट एंड equitable intellectual property system can help any countries to realize intellectual property potential as the catalyst of the economical development. ये economical development उसके लिए होता है। अपने को ये प्रॉपर्टी अदर कंट्रीज में रियलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ है। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। And a social and cultural well-being intellectual property system like strike balance between the interest of innovators and the public interest.
providing an environmental which is creativity of the inventions can flourish or benefit of all. ये हुआ. So what is patent? Patent means क्या होता है? Patent के बारे में हमको पढ़ना है. So patent is an exclusive right of granted from the invention. Exclusive right रहता है जो granted मिलता है invention के through. A products or process that has provides some new way of doing something or that way of new technical solutions to a problem. इसको बोलते हैं पेटेंट. पेटेंट के बारे में तो पूछते नहीं है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि पेटेंट मीन्स क्या होता है. ये आपके जनरल नॉलेज के लिए. अब पेटेंट प्रोवाइड्स पेटेंट ओनर्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ आवर इनोवेशन. ये पेटेंट क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने इनोवेशन को, जैसे कि कॉपीराइट होना नहीं चाहिए, किसी का प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसके लिए पेटेंट लेना पड़ता है. यही है. प्रोटेक्शन ऑफ ग्रांटेड ऑफ लिमिटेड पीरियड ऑफ द जनरल 20 ईयर्स. 20 ईयर्स के लिए पेटेंट रहता है. यहाँ पे बताया गया है पेटेंट क्या होता है. सो वाई आर पेटेंट नेसेसरी? पेटेंट क्यों नेसेसरी है? पेटेंट्स आर प्रोवाइड द इंसेंटिव्स ऑफ इंडिविजुअल बाय रिकॉग्नाइजिंग द क्रिएटिविटी ऑफ ऑफरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड देयर मार्केटेबल इन्वेंशंस. मार्केटेबल इन्वेंशंस पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता है. मार्केट क्रिएटिविटी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ दिस इंसेंटिव्स ऑफ इनकरेज इनोवेशंस व्हिच इज टर्न एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ द डू पेटेंट ऑफर? पेटेंट protection means by the inventions cannot be commercially made by user or distributes or sold without patent owner's consent. Patent rights are usually enforced in the courts, that is the most system hold the authority of the stop patent infringement. Conversely, a court of declare the patent invalid upon successful challenge of third party. Important. So, what rights of patent do owner have? Patent owner have the right to decide to or may not use to patent inventions or the period of duration which is the protections patent owner may give. Example: Bible, A. Williams Caesar Shakespeare, The Pilgrims film Charlie Chaplin directed. ये एग्जाम्पल है, दिया गया है. So the permissions to the license or other parties of the owner inventions of mutually agreed terms. Owners may also their invention rights to some else who they are become to new owner of the patent. Once the patent expires, protection ends of the invention enter the public domain. उसको public domain में रखना पड़ता है. एक्सपायर होने के बाद हो जाता है वो. This is also known as becoming of the patent, meaning the owner no longer holds exclusive rights of the inventions and becomes available of the commercial explosion by others. So आज के लिए बस इतने पढ़ते हैं. हम नेक्स्ट देखते हैं बाकी का सब कुछ. So नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द व्हाट आर द रोल ऑफ पेटेंट प्ले इन द एवरी डे लाइफ. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला टॉपिक है कि पेटेंट अपन डेली लाइफ में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, क्या रोल है उसका डेली लाइफ में. तो ये हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही होंगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मेरे को कमेंट करिए. मैं आपको इससे भी ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा. कोई भी डाउट होगा आप बेझिझक पूछिए, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई फास्ट दूंगा. और किसी को नहीं समझ में आए तो मेरे को पर्सनली भी वो कमेंट कर सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है. बाजू में लगे हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर, ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे. और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके. हमारा मोटो यही है कि आपको पूरे लेक्चर्स दे जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, चाहे वो कौन सी भी स्ट्रीम से रहे. आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे. सो आपके लिए विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको 1 रुपया भी आपको यहाँ पे पे करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिंपली सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे. तो
इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।